बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक परवरदिगार के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। तमाम नाजरीन को दिल की गहराइयों से खुशामदीद और मोहब्बतों भरा सलाम। जो कुछ तुम्हारे पास है सब फानी है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वही बाकी रहने वाला है। ऐ इंसान, गुरूर किस बात का, आज ज़मीन के ऊपर चल रहे हो, कल ज़मीन के नीचे रहोगे। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं लोहा आसमान से उतरा है? जी हाँ, बिल्कुल लोहा आसमान से ही उतरा है। अल्लाह ताला ने लोहे का जिक्र फरमाते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि जिसका तर्जुमा है, और हमने लोहा उतारा उसमें सख्त आँच और लोगों के फ़ायदे हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त बरिस से रोए ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो लोहे के 5 औजार अपने साथ लाए: हथौड़ा, नाई, संसी, रेती और सुई। और दूसरी रिवायत उन्हीं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हों से मरवी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ 3 चीज़ें ज़मीन पर नाजिल हुई: हुजरा, असा, मौसवी और लोहा। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हों से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 बरकत वाली चीज़ें अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल फरमाई है: लोहा, आग, पानी, नमक। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत में है कि लोहा जन्नत से ज़मीन पर आया है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत में ये है कि लोहा आसमान से नाजिल हुआ है। उन दोनों रिवायतों में कोई ख़ास तारज़ नहीं, इसलिए कि जन्नत आसमानों के ऊपर ही है, तो लोहा जब जन्नत से उतरा तो आसमान ही से ज़मीन पर उतरा। लोहा एक ऐसी धातु है कि हर सनत व हरफत के आलात इससे बनते हैं, और हर किस्म के आलाते जंग भी इसी से तैयार होते हैं। और इंसानों की ज़रूरियात के हज़ारों सामान ऐसे हैं कि बग़ैर लोहे के तैयार नहीं हो सकते। इसलिए कुरान मजीद में फरमाया गया है कि वमनफ़उ लिन्नास, कि इस लोहे में लोगों के लिए बेशुमार फ़ायदे व मुनाफा है। बहरहाल लोहा खुदावंद ताला की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है, लिहाजा लोहे का हर सामान देखकर खुदावंद कुद्दूस की इस नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। नाज़रीन, चाहे लोहा आसमान से आया हो या जन्नत से आया हो, आया तो आसमान से ही है, और अल्लाह ताला का नेमतों में से एक बहुत बड़ा नेमत है। लोहा हर काम में आता है, इसलिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।